બોલો ભારત માતા કી। સવારના બધા જમીને આવ્યા હોય અને ભલે હું અમેઠીની સાંસદ હવે થઈ ગઈ છું, પણ દીકરી અને વહુ તો ગુજરાતની જ છું। એટલે મા ભારતીની જય જયકાર એવી રીતે આપ સૌ કરો કે મારા અમેઠી વાસીઓ સુધી મારા ગુજરાતની વાત, મોરબીની વાત પહોંચે। તો બોલો भारत माता की। राष्ट्र के नवनिर्माण की कल्पना के साथ संगठन को सशक्त करता है। ऐसे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों को અને જેમ આઈકે સર કહેતા હતા કે સવારમાં આપ સૌ અહીંયા આવીને ભાજપને આપનો આશીર્વાદ આપો છો, આવી મારી બહેનોને, મોરબીના સન્માનિત ભાઈઓને આ મંચથી હું નમન કરું છું, આપ સૌનું અભિનંદન કરું છું। ये प्रभु की असीम कृपा है कि इस चुनावी रणभूमि में मोरबी की आज की ये सभा सप्तमी के दिन हो रही है। और सप्तमी नवरात्र के उत्सव का वो विशेष दिन है जब मां के उस स्वरूप को याद किया जाता है जिसे हम काल रात्रि कहते हैं। मां का ये स्वरूप भक्तों के सामने इसलिए प्रस्तुत करती है मां, ताकि भक्त दानव रूपी कुनीतियों का संहार कर पाए और सत्य की जीत सुनिश्चित करे। और इसलिए आईके सर आज के दिन पर सुबह सुबह इस कार्यक्रम का आयोजन इस बात का संकेत है कि भगवती का भी आशीर्वाद है कि अगर कुनीति का संहार करना है, अगर उस तत्व का राजनीति से संहार करना है जिन्होंने वर्षों वर्ष तक भारत को लूटा, जिन्होंने वर्षों वर्ष तक गुजरात जैसे प्रगतिशील प्रदेश को विकास से दूर रखने का षड्यंत्र किया, तो आज ऐसी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ शंखनाद करने का सप्तमी का ये उत्तम दिन है। आप सबको सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमणा आईके सर गुजरात प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जे रीते भारतीय जनता पार्टी ना प्रदेश अध्यक्ष ऊपर टीका टिप्पणी करता था, आवी वातों ऊपर पोतानो आईके सर वक्तव्य आपता था। और कहीं ना कहीं आज दिल को टटोल कर हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का गौरव यह है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का मुखिया गुजरात के एक सामान्य परिवार में जन्मा, अपने पुरुषार्थ से उस व्यक्ति ने न सिर्फ गुजरात का प्रेम और आशीर्वाद पाया, बल्कि चाहे 2014 का चुनाव हो या चुनाव हो 2019 का, आज देश का बच्चा बच्चा एक एक नागरिक इस बात को स्वीकार करता है कि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व व्यक्ति के पुरुषार्थ पर निर्भर है, वो किस खानदान में जन्मा है, इस आधार पर व्यक्ति निर्माण और नेतृत्व निर्माण में भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं रखती। जिनकी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष पर सवाल खड़े करते हैं। હું કોંગ્રેસને કહેવા ઈચ્છું છું, પહેલા નક્કી કરી લો તમારા नेता કેટલાઓ છે, વ્યક્તિ છે કે ખાનદાન છે। क्योंकि अगर राजनीति में
परिवार का मोह बीच में आ जाता है तो ऐसे राजनीतिक दल उस गरीब मध्यम वर्गीय परिवार की चिंताओं को नहीं समझ पाता, जो भारत के लोकतंत्र में इलेक्शन रूपी इस तंत्र को अपने आप इस्तेमाल करता है ताकि उनके परिवार की चिंताओं को समाधान में बदलने के लिए राजनीतिक पक्ष का चुनाव हो पाए। आज कांग्रेस पार्टी किसी डूबती नैया से कम नहीं, और मैं मोरबी की जनता से कहने आई हूं कि जो खुद डूब रहे हैं वो आपको सहारा क्या खाक दे पाएंगे? ये वो पार्टी है जिसने राष्ट्र भर को किसी ना किसी मुद्दे पर बदनाम या बांटने का दुस्साहस किया है। आज इस सभा में हम सब जब उपस्थित हुए हैं तो मुंह पर मास्क लगाकर उपस्थित हुए हैं। હું જ્યારે મંચ ઉપર આવી ત્યારે ભાનુબેને કહ્યું કે બેન, મીડિયાના અમારા ભાઈઓ કહે છે માસ્ક બેન ઉતારી દો તો પછી તમારા ફોટા બરાબર અમે લઈ શકીએ। મેં કીધું નહીં, કોવિડનો પ્રોટોકોલ છે। એક વૈશ્વિક महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया है। उस वैश्विक महामारी से संघर्ष करते हुए प्रोटोकॉल का नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हुए आज हम इस चुनावी सभा में जनता का वोट, उनका आशीर्वाद मांगने आए हैं। एक तरफ हिंदुस्तान एकजुट होकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, वहां दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तान के साथ स्वर से स्वर मिलाते हुए भारत की व्यवस्थाओं का अनादर कर रहे हैं। दुस्साहस देखो उनका कि भारत जो कोरोना के सामने डटकर लड़ रहा है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के स्वर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से उठ रहे हैं। आज एक तरफ भारत में कोरोना से लड़ती हुई एक व्यवस्था को जो भारत सरकार ने खड़ा किया है, उसके प्रति देश की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी को सहयोग दिया है, सराहना दी है। और वहीं दूसरी ओर गुजरात प्रदेश में विजय भाई रूपाणी के नेतृत्व में कोरोना की इस जंग में गुजरात सुरक्षित और स्वस्थ रहे, इस काम में जनता जनार्दन अपना सहयोग और सराहना विजय भाई रूपाणी को दे रही है। और ऐसे वातावरण में कांग्रेस पार्टी कोरोना से जंग लड़ने के बजाय हिंदुस्तान के अधिकारों के खिलाफ, हिंदुस्तान की मंशा के खिलाफ जंग छेड़ चुकी है। उसका एक उदाहरण आपको देना चाहती हूं। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना से लड़ने के लिए छोटे छोटे उद्योगों को सशक्त करने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की। आत्मनिर्भर पैकेज भारत को सशक्त करने की भूमिका निभाएगा, इस विश्वास के साथ 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री श्री ने कहा कि सबसे पहले गरीब की मदद होगी, साथ ही वो लोग जो छोटे छोटे व्यवसायों के माध्यम से परिवार का पेट पालते हैं उनकी मदद होगी। वो यशस्वी बहनें जो अपने आप को महिला बचत गट के माध्यम से एकत्रित करती हैं उनकी मदद होगी। ऐसी व्यवस्था का कांग्रेस पार्टी का दुस्साहस देखो कि वो व्यवस्था जो भारत को आत्मनिर्भर करेगी उसका दुष्प्रचार कांग्रेस पार्टी करने लगी।
एक तरफ भारत के लिए पैकेज नरेंद्र भाई मोदी ने घोषित किया, वहीं पर गुजरात आत्मनिर्भर बने, ये घोषणा कोविड के इस कार्यकाल में विजय रूपाणी जी ने की और कहा कि 2 लाख हमारे नागरिकों को 1 लाख रुपए का लोन मात्र 2% इंटरेस्ट पर दिया जाएगा। आज जब इस मंच से हम सब संघर्षों से जूझते हुए समाधान की ओर जा रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी कांग्रेस पार्टी से कि समाधान की दृष्टि से क्या कभी भी एक सकारात्मक शब्द कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान की शान में और गुजरात की आन को बढ़ाते हुए क्या एक शब्द भी कहा? इस मंच से आज जब कार्यकर्ताओं का उल्लेख कर रही थी तो स्मरण कर रही थी एक एक उस कार्यकर्ता का जिसने राहगीरों के, गरीबों के भोजन की व्यवस्था अपने घर से की। उस कार्यकर्ता को याद कर रही थी जिसने किसी पैदल चलते हुए यात्री को बस की व्यवस्था करके दी, ट्रेन की व्यवस्था करते दी। और इस कार्यकर्ता का जब मैं गौरव करती हूं तो डंके की चोट पर कहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जनसेवा में समर्पित ऐसा कार्यकर्ता आपको मिलेगा, लेकिन कोविड के इस महामारी में जनसेवा में समर्पित कांग्रेस का एक भी नेता जनता के मध्य में आपको दिखाई नहीं देगा। आज जनता जनार्दन से कहने आई हूं कि महामारी के कालखंड में भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर देश के चलता रहा और वहां कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष देश की संसद से भी गायब रहे और जब उनके लोगों को जरूरत थी तो दोबारा विदेश पलायन कर गए ताकि छुट्टी मना सके। आज मोरबी की जनता से कहने आई हूं, एक तरफ कांग्रेस की नाव डूब रही है, दूसरी जिस व्यक्ति के हाथ में कांग्रेस की पतवार दे रही है वो व्यक्ति कब छुट्टी पर चला जाए इस बात का भरोसा नहीं है। जनता से कहने आई हूं जो खुद डूबते हुए भी छुट्टी पर चले जाए, ऐसी पार्टी को अपना वोट देकर अपने अधिकार को व्यर्थ ना जाने दे। उस भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दे जिन्होंने अमंगल को भी मंगल में परिवर्तित करते हुए आपकी सेवा की। आप 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर आए, मां का स्मरण करके लक्ष्मी का कमल का बटन दबाएं। आज यही निवेदन लेकर आपके मध्य में आई हूं। मां भगवती की जब स्मरण करती हूं, અહીંયા બોલવું ના જોઈએ તેમ છતાંય બોલું છું। ભાભી અમારી અહીંયા બેઠી છે, ભાભીનું નામ શું છે એ બધાને ખબર છે। और यहां बैठी जो असंख्य मातृशक्ति है उसको देखकर मन में 2-3 बातें आती हैं जो आपकी अनुमति से आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगी। आप सबको याद होगा जब प्रदेश की प्रशासनिक बागडोर नरेंद्र भाई मोदी के हाथ में थी, तब नरेंद्र भाई मोदी का संकल्प मात्र एक जो आज भी देश में गूंजता है कि अगर देश का उत्थान करना है, अगर राष्ट्र को, प्रदेश को विकास करना है तो उस विकास में पूरी की पूरी भागीदारी महिला की, बेटियों की, बहनों की भी सुनिश्चित करनी चाहिए। यह वो देश है जिसमें आपके आशीर्वाद से जब देश के मुखिया नरेंद्र भाई मोदी बने तो उन्होंने लाल किले के प्राचीर से यह घोषणा की कि अगर हम वाकई में महिला और बेटी की इज्जत करते हैं तो सबसे पहले हमें इस बात का स्मरण करना होगा कि गरीब माता बहन अपने दिन की शुरुआत देश में कैसे करती है। 70 साल की आजादी में गुजरात के एक सामान्य परिवार में जन्मा व्यक्ति
जिसकी मां ने गरीबी में स्वयं संघर्ष किया है, अपनी मां की उस पीड़ा को समझते हुए नरेंद्र भाई मोदी ने संकल्प किया कि अगर मां बेटियों की इज्जत करनी है तो कम से कम पहले गरीब के घर में एक शौचालय बनाना चाहिए। एक प्रगतिशील प्रदेश गुजरात में जन्मा एक व्यक्ति, एक प्रगतिशील पुरुष ने जाकर जब प्रधानमंत्री के पद पर जाकर अपनी जिम्मेदारी को पहचाना, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकारा, तो उस प्रधान सेवक ने सबसे पहले कहा कि गरीब बहन के लिए पहले शौचालय बनाना चाहिए। देखते ही देखते 5 सालों में 11 करोड़ घरों में जीवन में पहली बार शौचालय बना। आज मोरबी की जनता से कहने आई हूं कि वर्षों वर्ष तक कांग्रेस का राज रहा, केंद्र में, प्रदेश में वर्षों वर्ष कांग्रेस पार्टी दुहाई देती रही कि हम महिला उत्थान में विश्वास करते हैं। अरे आईके सर को याद होगा, 2014 के चुनाव से पहले राहुल गांधी जी ने एक बहुत ही विख्यात इंटरव्यू में कहा था कि मैं विमेन्स एम्पावरमेंट में विश्वास करता हूं। शब्दों को अपने तक कांग्रेस पार्टी ने सीमित रखा, लेकिन धरातल पर न्याय सुनिश्चित करवाया नरेंद्र मोदी ने। 11 करोड़ गरीब बहनों को जीवन में पहली बार सम्मान से अपने दिन की शुरुआत करने का अधिकार दिया। એટલે આજે મોરબીની જનતાને કહેવા આવી છું કે જે કોંગ્રેસ પાર્ટી ટોયલેટ ના બનાવી શકી, ही कांग्रेस पार्टी मोदी ना जेटला कार्यों छे एनी सामे आपको कैसे समाधान दे पाएगी। जो कांग्रेस पार्टी एक शौचालय नहीं बना पाई, वो सबकी किस्मत क्या चमका पाएगी। इसलिए अगर अपने परिवारों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है, अगर महिला सम्मान को सुनिश्चित करना है, तो 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं। आज बहनों के मध्य में यही निवेदन लेकर आई हूं। सवारना જ્યારે હું રાજકોટ આવી ત્યારે અંજલિ ભાભીને કહ્યું કે આજે આપણે મોરબી જશું, પછી લીંબડી મારું પ્રવાસ છે, પછી મારે કરજણ જવાનું છે, એટલે આમાં જ મોકલશો ઘરેથી કે કઈ જલેબી ફાફડા આપશો? ભાભી આપ્યું। ભાભીએ મને કીધું તને ક્યાં અમેઠીમાં મળશે જલેબી ફાફડા ગુજરાતના, હું ખવડાવીને મોકલીશ તને। लेकिन एक सामान्य परिवार में जब कोई भी व्यक्ति अपनी भाभी से कहता जमवानु कई छे, तो वो बहन, वो मां बड़े गर्व के साथ अपनी रसोई में जाती ताकि कम से कम 2 थेपला 2 रोटी खिला दे। और गरीब परिवार में उस महिला की ये चुनौती होती कि जब रसोई में जाती तब चूल्हा फूकने के बाद दिन भर वो खांसती। अरे जिसने कभी अपनी मां को इस प्रकार का संघर्ष करते नहीं देखा किसी गरीब की रसोई में, वो गरीब बहन का ये दर्द कभी नहीं समझ पाएगा। इसीलिए जब नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधान सेवक बने, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि गरीब माताएं बहनें भी स्वच्छ ईंधन को प्राप्त करें। अपनी रसोई में जब अपने परिवार के लिए भोजन बनाएं तो आंखों से धुएं से भरे आंसू ना टपकाएं। और इसीलिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। देश में पहली बार 8 करोड़ बहनों को मुफ्त में उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस दिलवाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। आज मोरबीनी बहनों ने कहेवा आवी छू कि जो कांग्रेस पार्टी गरीब को मुफ्त सिलेंडर ना दे सके, वो आपके भविष्य को कैसे उज्जवल बना पाएंगे। भविष्य को उज्जवल अगर बनाना है तो 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाना है और कमल का बटन दबाना है। आज उज्ज्वला योजना की मैंने बात की, મને યાદ છે હજી આ યોજનાની શરૂઆત જ્યારે થઈ હતી ત્યારે ગુજરાતે જ આશીર્વાદ આપ્યું હતું। અને ત્યારે ઘણા બધા લોકો કહેતા
ક્યાં યોજના શરૂ કરી છે, પછી તમે લોકો જનધન યોजना પણ ચલાવો છો, કેટલી બધી યોજનાઓ ચલાવશો તમે લોકો। और तब नरेंद्र भाई मोदी ने कहा था कि जनधन योजना की शुरुआत हम इसलिए कर रहे हैं ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति तक भी बैंक का अकाउंट खोला जा सके। અહીંયા જેટલા વડીલો બેઠા છે બધાને ખબર છે, એક જમાનો એવો હતો कि कांग्रेस ना नेताओं दम थी कहता, अरे दिल्ली से 1 रुपया जाता है, हमारे गांव में पहुंचता पहुंचता मान 10 पैसा रह जाता है। गर्व से कहते थे कि 90 पैसे हमारी सरकारी खा जाती है। और नरेंद्र भाई मोदी जब देश के प्रधान सेवक बने तो उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली की तिजोरी से रुपया निकले तो सीधा का सीधा रुपया गरीब के बैंक के खाते में जाएगा। और देखते ही देखते 5 सालों में 40 करोड़ हिंदुस्तानियों का जीवन में पहली बार बैंक का खाता खोला तो नरेंद्र मोदी ने खोला। એટલે આજે મોરબીના વડીલોને પણ કહેવા આવી છું, જો કોંગ્રેસ પાર્ટી 70 વર્ષમાં બેંકનું ખાતું ના ખોલી શકે, ये कांग्रेस पार्टी आपकी किस्मत क्या खाक खोलेगी। अगर किस्मत की चाबी खुलवानी है तो 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ और कमल का बटन दबाओ। आज यही निवेदन लेकर आई। एक प्रगतिशील सोच, एक संगठन जो कार्यकर्ता का निर्माण करता है, उस कार्यकर्ता की निर्मिति में संगठन या कार्यकर्ता को समझाता है कि राष्ट्र का अगर नवनिर्माण करना है तो एक एक पायदान आगे जाना पड़ता है। नींव इतनी मजबूत करनी पड़ती है कि विपदा की घड़ी में भी राष्ट्र किसी भी संघर्ष को झेल सके। और आज ये भाजपा के कार्यकर्ताओं का गौरव है कि जनधन का खाता खोला पहली बार 40 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। उन 40 करोड़ हिंदुस्तानियों में से 20 करोड़ देश की बहनें थी। और जब कोरोना की आपदा आई देश पर, तब नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि 20 करोड़ बहनों के बैंक के खाते में हम 3 महीने तक सीधा पैसा देंगे ताकि बहनों का कुछ हम सहारा बन सके। और आज भाजपा का ये गौरव है कि 3 महीने में 20 करोड़ गरीब बहनों के जनधन खातों में 30,000 करोड़ रुपया सीधा देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज आपसे कहना चाहती हूं कि एक तरफ एक ऐसा नेतृत्व है जो मजबूत करता है भारत की नींव ताकि विपदा की घड़ी में आपका संघर्ष कम हो सके, और दूसरी तरफ एक ऐसा पक्ष है जिसका नेता आज भी संघर्ष कर रहा है कि मम्मी मने परमिशन आपे तो फरी एक बार हूं अध्यक्ष था। जिनकी सोच इतनी संकुचित है कि सिर्फ अपने तक सीमित रहती है, वो मोरबी का कल्याण कभी नहीं कर पाएंगे। राष्ट्र का हित करना है, गुजरात का हित करना है, मोरबी का हित करना है तो 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ, भारतीय जनता पार्टी को आप अपना आशीर्वाद देकर आओ। आज ये निवेदन लेकर आपके मध्य आई हूं। बात बहनों की निकली है, बात कोरोना की निकली है, तो भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 30,000 करोड़ रुपया बहनों के खाते में नहीं डाला, मात्र 3 महीने में बहनों को मुफ्त 8 करोड़ बहनों को मुफ्त सिलेंडर नहीं बांटा, बल्कि साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना के अंतर्गत 1 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 0 इंटरेस्ट पर 1 लाख रुपए का लोन देने की भी व्यवस्था की है। इस बात को स्वीकार किया है कि महिला न सिर्फ परिवार को सुपोषित कर सकती है, बल्कि साथ ही महिला जब आमदनी करती है
तो अपने आप के साथ साथ समाज के भविष्य को सुदृढ़ करने में भी अपनी भूमिका निभाती है। एक तरफ बात बहनों की तो दूसरी ओर नौजवानों की। आज आईके सर आप व्याकुल हो रहे थे कि कांग्रेस के अभी आए एक नेता ने हमारे 40 साल पुराने कार्यकर्ता जो अभी अध्यक्ष बने हैं उन पर कटाक्ष किया है। मैं कहती हूं ये देखिए, 3 सालों में गुजरात प्रदेश में 1.5 लाख नागरिकों की नौकरियां लगी सरकार में, 12 लाख लोगों की नौकरी लगी प्राइवेट सेक्टर में। कांग्रेस में भी एक नौकरी लग गई तो वांदो शू छे। ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ खुदगर्जी से प्यार है, और खुदगर्ज इतने વાત ખેડૂતોની કરતા, અને જ્યારે ખેડૂતોના વર્ષો સુધીના જૂના પ્રશ્નોનું સમાધાન દેશની સંસદમાં થતું હતું ત્યારે કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ અને અમેઠીના પૂર્વ સાંસદ સંસદમાં હાજર નહોતા। वर्षों वर्ष तक देश के किसानों को भयभीत किया वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाम पर। वर्षों वर्ष तक देश के किसानों को इस्तेमाल किया वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाम पर। अरे गुजरात की जनता जानती है ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने मां नर्मदा का आशीर्वाद गुजरात के खेडूत तक पहुंचने नहीं दिया, और आज घड़ियाली आंसू बहाते हैं किसानों के नाम पर। आज आपसे कहती हूं, गुजरात नहीं भूला कि जब नरेंद्र भाई मोदी को दायित्व दिया गया था तो किस प्रकार से चरमराई हुई थी हालत। 10% एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और हमारे नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया। इस बात को कांग्रेस पार्टी भी नहीं झुठला सकती। आज व्यवस्था ऐसी की प्रगतिशील गुजरात के साथ साथ राष्ट्र प्रगतिशील हो तो नरेंद्र भाई मोदी के आशीर्वाद से स्वामीनाथन कमेटी की जी रिपोर्ट, जिसमें एमएसपी को बढ़ाकर देने की बात कही गई थी, जिसे कांग्रेस पार्टी ने नहीं स्वीकारा, उसे देश में लागू करने का पुण्य का काम कृषि हित में नरेंद्र मोदी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। इसलिए आज मोरबी की जनता से कहने आई हूं कि जो मां नर्मदा का आशीर्वाद आपको ना पहुंचने दे, जो देश के किसानों को ठगे, अरे जिनका दामाद किसान की जमीन खा जाए वो आपके काम क्या आएगा। अगर किसान का संरक्षण चाहिए तो 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाइए और कमल का बटन दबाइए, कृषि हित को मोरबी में भी सुनिश्चित कर जाइए। आ पहला कि हूं मारी वाणी ने विराम आपू। सप्तमी के दिन एक चीज बाकी है, जब मां को कालरात्रि के स्वरूप में याद करते हैं तो कल्पना यह होती है कि सत्य की जीत हो, असत्य हारे। वर्षों वर्ष तक असत्य के खिलाफ जंग लड़ती रही भारतीय जनता पार्टी ने सत्य के शिरोमणि प्रभु राम की सेवा में जब राम मंदिर की कल्पना की तो कांग्रेस के नेता भाजपा के कार्यकर्ताओं का उपहास उड़ाते हुए कहते, कौछो मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये तो वैभव देखो मां का, आशीर्वाद देखो प्रभु राम का कि राम लल्ला की शान में शिलान्यास करने का और भव्य राम मंदिर बनाने का सपना साकार हुआ तो गुजरात में जन्मे गरीब मां के बेटे के हाथों से ये हुआ। इससे बड़ा पुण्य और क्या मिल पाएगा। सांभळुं छुं कि आ स्थानीय कांग्रेस में चाले छे, पक्ष छोड़ी दीधुं, कई गद्दारी बद्दारी करी दीधी पक्ष साथे, एवुं ज कई चाले छे।
ये वो लोग हैं जब धारा 370 को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने देश की संसद में कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही ध्वज, एक ही संविधान के नीचे भारत एकत्रित होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को खंडित रखने का पूरा प्रयास किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश की संसद में खड़े होकर यह प्रश्न किया कि संविधान और संसद धारा 370 हटाने का अधिकार आपको देती है। वो लोग जो धारा 370 का बहिष्कार न कर पाए, वो आज गद्दारी पर भाषण देंगे। वो लोग जो मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं के साथ लाहौर में जाकर हिंदुस्तान की आर्मी से जवाब मांगते हैं, वो आज मोरबी में गद्दारी पर भाषण देंगे। वो लोग जो बालाकोट की स्ट्राइक के ऊपर देश की सेना से प्रमाण मांगते हैं, वो आज मोरबी में खड़े होकर गद्दारी पर तर्क विमर्श करेंगे। आज मोरबी की जनता से कहने आई हूं कि आई के जाडेजा हो, भानुबेन हो, राघव जी हो, हम सब यहां पर एक मुश्त इस प्रार्थना के साथ खड़े हैं कि चाहे धारा 370 का विषय हो, चाहे दुश्मन के घर में जाकर जवाब देने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश के शूरवीरों ने जो काम किया है उसका स्मरण करते हुए 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं और राष्ट्र को, गुजरात को, मोरबी को सुदृढ़ कर पाएं। आप आज यही निवेदन लेकर आपके मध्य में आई हूं। ઘણી વાર એવી થાય છે અમારી બહેનોની વચ્ચે વાર્તા, અને મને ઘણી બહેનો જે પાર્લામેન્ટમાં મળે કે દિલ્હીમાં મળે એવું કહે કે સાંભળ્યું છે મોરબીનો સિરામિકનો બહુ મોટું કામ છે। મેં કીધું હા બહેનો કે સાંભળ્યું છે કે મોરબીમાં સિરામિકનો ઉદ્યોગ વધે એટલે વિજયભાઈએ ત્યાં ગેસની કિંમત પણ ઓછી કરી છે। મેં કીધું હા। મેં કહ્યું કે ભાઈ મોરબી હજી માત્ર સિરામિક તક सीमित નથી, अब चाइना को खिलौनों के उत्पादन में भी मोरबी टक्कर दे रहा है। अरे जिस मोरबी ने आत्मनिर्भर भारत की एक प्रतिमूर्ति स्वयं स्थापित की है, उस मोरबी से कहने आई हूं कि आत्मनिर्भर छो, 3 तारीख के पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ और डूबती नैया को छोड़कर प्रगति के पथ पर हम सब के साथ आओ। आज यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।